कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने मंदिर और किले आज भी कैसे खड़े हैं? या आज जो आसमान छूती इमारतें बन रही हैं, उनकी नींव में असल में क्या है? जवाब एक ही है, पत्थर। एक ऐसा मटीरियल जो हमेशा से मजबूती और टिकाऊपन की पहचान रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि इंजीनियर ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा पत्थर एक मजबूत पुल बना सकता है और कौन सा नहीं? कोई तो तरीका होगा ना। तो चलिए आज इसी विज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि पत्थरों की असली क्वालिटी कैसे परखी जाती है। और इसका जवाब है पत्थर परीक्षण या स्टोन टेस्टिंग। देखिए, ये कोई अंदाजा लगाने वाला काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमें पक्के तौर पर बताती है कि कौन सा पत्थर एक बड़ी इमारत का भार उठाने के काबिल है। तो आइए इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एक अच्छे पत्थर में आखिर क्या-क्या गुण होने चाहिए। किसी भी पत्थर की सबसे पहली और सबसे जरूरी पहचान होती है उसकी ताकत और उसका टिकाऊपन। तो देखते हैं कि इंजीनियर्स इसे आखिर मापते कैसे हैं। इसे कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें पत्थर के एक छोटे से टुकड़े पर तब तक दबाव डाला जाता है जब तक वो टूट ना जाए। आपको पता है, एक अच्छा पत्थर कम से कम 100 मेगापास्कल का दबाव झेल सकता है। मतलब हर वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1000 किलो का वजन। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब अगला टेस्ट देखते हैं कि एक पत्थर कितना पानी सोखता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी जो है ना, वो पत्थर को अंदर से कमज़ोर कर सकता है। और इसको जांचने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। पहले सूखे पत्थर का वजन ले लो, फिर उसे 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दो और उसके बाद दोबारा वजन कर लो। दोनों वजन में जो फर्क है, बस वही बताता है कि पत्थर ने कितना पानी सोख लिया है। तो इस टेस्ट का गोल्डन रूल क्या है? वो ये कि एक अच्छे पत्थर में पानी सोखने की क्षमता 5% से कम होनी चाहिए। सीधा सा हिसाब है, जितना कम प्रतिशत पत्थर उतना ही बेहतर। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो पत्थर कम पानी सोखता है वो ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पत्थर ज्यादा पानी सोखता है वो मौसम की मार से जल्दी ही कमजोर पड़ जाता है। अगला टेस्ट है घिसाव का, मतलब पत्थर कितनी आसानी से घिस जाता है। जरा सड़कों के बारे में सोचिए, जहां रोज हजारों गाड़ियां चलती हैं, टायर घिसते हैं, तो वहां के लिए यह टेस्ट बहुत ही जरूरी हो जाता है। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ये पत्थर के घनत्व यानी उसके ठोसपन को मापता है। जैसे 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में लोहा कितना ठोस होता है ना? बिल्कुल वैसे ही जिस पत्थर का घनत्व ज्यादा होता है वो ज्यादा मजबूत माना जाता है। और 2.4 से 2.8 की रेंज एक बेहतरीन ठोस पत्थर की निशानी है। तो ठीक है, पत्थर मजबूत तो है, लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? क्या वो बारिश, धूप और ठंड की मार झेल सकता है? चलिए अब देखते हैं कि पत्थर इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। इसे परखने के लिए होता है वेदरिंग टेस्ट। इसमें लैब के अंदर पत्थर को तेजी से मौसम के कई चक्रों से गुजारा जाता है, जैसे बार बार भिगोना और सुखाना या फिर जमाना और पिघलाना। जो अच्छा पत्थर होता है ना, वो इस सब के बाद भी बिना टूटे या चटके एकदम मजबूत बना रहता है। इसके बाद आता है एसिड टेस्ट। ये जांचता है कि पत्थर केमिकल हमलों का सामना कर सकता है या नहीं, जैसे कि एसिड रेन या प्रदूषण। अगर पत्थर एसिड के संपर्क में आकर कमजोर पड़ जाए या उसका पाउडर बनने लगे, तो मतलब साफ है वो निर्माण के लिए ठीक नहीं है। और हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का परीक्षण है साउंडनेस टेस्ट। इसमें बस 2 पत्थरों को एक दूसरे से टकराया जाता है। अगर एक साफ खनकती हुई आवाज आए तो पत्थर अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अगर आवाज गहरी या दबी हुई सी है तो इसका मतलब हो सकता है कि पत्थर के अंदर कोई दरार है। तो इन सभी परीक्षणों के बाद एक अच्छे कंस्ट्रक्शन स्टोन की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? आइए इन सभी नतीजों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। तो ये है एक बेहतरीन पत्थर की फाइनल चेकलिस्ट। उसमें भारी दबाव सहने की ताकत हो, वो पानी बहुत कम सोखता हो, आसानी से घिसे नहीं, मौसम और केमिकल्स का उस पर कोई असर ना हो, और हाँ, अंदर से बिल्कुल ठोस हो, कोई डिफेक्ट ना हो। और देखिए, यही कारण है कि ये सारे टेस्ट इतने जरूरी हैं। सही पत्थर चुनने का मतलब है एक ऐसी इमारत या सड़क बनाना जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि दशकों तक चले और जिसमें बार बार मरम्मत का खर्चा भी ना आए। तो अगली बार जब कोई पत्थर की इमारत देखें तो याद रखिएगा कि उसकी नींव में कितना विज्ञान छिपा है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी अदृश्य इंजीनियरिंग है जो हमारी इस दुनिया को मजबूती से थामे हुए है।